फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ हम किस तरह से समर में फर्न्स की केयर कर सकते हैं उसके बारे में आपसे कुछ बात करूँगी। फ्रेंड्स, फर्न्स जो होती हैं वो काफ़ी सारी वैरायटीज़ की होती हैं और हमारे जो ये दुनिया है इसमें काफ़ी सारी फर्न्स की वैरायटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। डिफरेंट डिफरेंट उनकी शेप होती है। किसी का लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है, ये देखें, और कुछ का इस तरीके से होता है और कुछ का इस तरह से होता है। मेरे पास जो है वैसे तो काफ़ी सारी फ़र्न्स की वैरायटी जो हैं वो होती हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 3 वैरायटीज़ हैं इस वक्त। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फ़र्न आप देख रहे हैं, ये बॉस्टन फ़र्न है। ये देखिए, इसका मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें। और ये माशाल्लाह ये देखें कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है और बहुत हेल्दी जो है वो ये प्लांट है। और नीचे से ये देखें, यहाँ से ये इसकी नीचे से सकर्स या बेबी प्लांट्स आप कह सकते हैं वो निकल रहे हैं, साथ साथ इसकी ग्रोथ भी हो रही है। फ्रेंड्स, जो बोस्टन फर्न या बाकी फर्न्स की वैरायटीज़ होती हैं, इनको ट्रॉपिकल एरिया पसंद आता है जहाँ पे बारिशें वगैरह होती हैं और नमी जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। तो अगर आप इसे लगाते हैं तो आप इसके लिए ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहाँ पे थोड़ा नमी जो है यानी मॉइस्चर जो है वो मौजूद हो, क्योंकि अगर आप इसको उसकी पसंद की जगह पे रखेंगे तो फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ भी आप देखेंगे कि कितनी अच्छी हो रही है। मेरे पास ये 3 फर्न्स की वैरायटीज़ हैं, 3 अलग अलग किस्म के पॉट्स के अंदर मैंने लगा रखी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमने इसे समर में किस तरह से बचाना है, क्योंकि गर्मी जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है और अब आगे आगे गर्मी का जो मौसम है वो ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेगा जब तक जो है वो जुलाई अगस्त में मानसून का सीज़न जो है वो स्टार्ट नहीं हो जाता। जब बरसात का सीज़न स्टार्ट होता है तो फिर फंड्स जो हैं उनको किसी किस्म की ख़ास उस वक़्त बचाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस वक़्त का जो मौसम होता है वो फंड्स के लिए सबसे बेस्ट मौसम है। बरसात की वजह से हवा में नमी होती है और इनको जो इनका मतलूबा मॉइस्चर है वो इनको चाहिए तो वो मिल जाता है, तो फिर उसकी वजह से ये बहुत आसानी के साथ जो है वो ग्रोथ करते हैं और इनको उस टाइम पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जहाँ तक बात है गर्मी की, तो गर्मी जो है वो इसको पसंद नहीं है। फर्न्स की किसी भी वैराइटीज़ को जो गर्मी है वो पसंद नहीं है, तो आप इसे गर्मी का जो अब सीज़न चल रहा है उसमें आप इसे शेडी प्लेस में रखें और इसके जो सॉइल है उसका ख्याल रखें कि इसके अंदर जो है वो पानी की कमी ना होने पाए। अगर आप देखेंगे कि आपको थोड़ा सा पानी की कमी नज़र आएगी तो फिर उसका जो असर है वो आपके प्लांट्स की हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा। तो आपने इसे शेडी प्लेस में रखना है। जहाँ तक इसकी ग्रोथ का ताल्लुक़ है तो ये फरवरी मार्च से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देती है। जो शदीद सर्दी का मौसम होता है उसमें भी इसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, उसमें भी इसकी जो लीफ हैं वो बिल्कुल मुरझाए मुरझाए से इस तरीके से रहते हैं कि उनके अंदर किसी किस्म की जान मौजूद ना हो। फ्रेंड्स, मैंने 3 तरह के पॉट्स के अंदर लगा रखा है। एक ये छोटा पॉट है जिसके अंदर मेरा ये बोस्टन फर्न है, माशाल्लाह ये देखिए कितनी खूबसूरत ग्रोथ कर रहा है। और ये देखिए ये सारी। और एक मैंने प्लास्टिक का बड़े साइज़ का पॉट है, ये जो मैंने आपके साथ अपनी शॉपिंग में शेयर किया था, ये वो वाला पॉट है, बड़े साइज़ का, खासा बड़े साइज़ का पॉट है। इसके अंदर मैंने ये बॉस्टन फर्न लगाई हुई है। इसको मैंने डिवाइड किया था, एक छोटे पॉट में मैंने लगाई थी और एक इसमें मैंने लगाई थी ताकि इसकी आगे जो ग्रोथ है वो स्टार्ट हो। जब आप इसे खुली स्पेस में लगाते हैं तो आप देखते हैं कि इसकी साइड साइड से फिर इसके जो बेबी प्लांट्स हैं वो निकलते हैं और फिर आप इसे रूट्स के थ्रू डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। उसी तरीके से ये जो फ़न है ये एस्पैरागस फ़न है। ये देखें, इसके ऊपर अब फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इसी फ्लावरिंग के बाद फिर इसके ऊपर छोटी छोटी सी बेरीज बनती हैं। पहले ग्रीन कलर की होती हैं, फिर उसके बाद वो रेड कलर की हो जाती हैं और फिर उनके अंदर जो है वो सीड बनता है। सीड का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होता है जिस तरह से जिस तरह से काली मिर्च होती है। फ्रेंड्स, काली मिर्च से थोड़ा सा बड़ा सीड होता है, बिल्कुल राउंड शेप में होता है। उसमें किसी किस्म की कोई अलग उसके अंदर डिज़ाइनिंग, जिस तरह से हम जो है गुलियाबासी के जो सीड होते हैं उसमें थोड़ा सा वो एक शेप में थोड़ा सा फ़र्क होता है। बाकी जो ये है ये बिल्कुल राउंड गोल सीड होते हैं एस्पैरागस फन के। आप इसे उससे भी लगा सकते हैं, सीड से भी। सीड से लगाने में एक दिक्कत ये है कि उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है।
प्लांट को ग्रोथ करने में और बड़ा होने में। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आप अपने फंड्स जो हैं उनको डिवाइड करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप इनको रूट्स के थ्रू जो है वो, यानी जो इसके ट्यूबर्स होते हैं उसके थ्रू आप इसे डिवाइड करें। अगर कुछ स्टेम के साथ अगर कुछ ट्यूबर्स आ जाते हैं तो इनफ है, आपका जो प्लांट है वो ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। इसमें भी अभी नई ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ये देखें, ये इसके नए लीफ निकल रहे हैं। तो अभी आपने जो करना है समर में, एक तो इसकी पानी का ख्याल रखें। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने 3 पॉट्स इसलिए रखे हैं कि तीनों की जो स्पेस है या जिसकी रिक्वायरमेंट है वाटर की, वो आप थोड़ा सा नोट कर लें। जो मिट्टी के पॉट होते हैं उसमें पानी बहुत जल्दी जज़्ब हो जाता है, कुछ पॉट जो है वो खुद जज़्ब कर लेता है और बाकी सॉइल के अंदर जज़्ब हो जाता है, तो इसमें आपको पानी का ख़ास तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। जबकि जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं उसमें ये होता है कि बहुत जल्दी मॉइस्चर उड़ता नहीं है, यानी प्लास्टिक के जो पॉट है उसमें पानी जज़्ब नहीं होता, तो उसमें काफ़ी टाइम तक नमी रहती है। तो इसलिए आप देखभाल के पानी डालें। अगर आपके पास बड़ा पॉट है तब भी आप देखभाल के पानी डालें कि बहुत ज़्यादा आपसे ओवर वाटरिंग ना हो जाए। और अगर आपके पास प्लास्टिक पॉट है तो फिर तो आप सॉइल को पहले चेक कर लें, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब मेरी ये जो सॉइल है ये बेस्ट है, मतलब इसमें अभी पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें नमी जो है वो आप वैसे भी फ़ील कर सकते हैं, मुझे ख़ुद भी महसूस हो रहा है। तो इसको मैं अब पानी नहीं दूंगी जब तक मुझे लगेगा कि ये सॉइल थोड़ी ड्राई ड्राई हो गई है, तो उसके बाद फिर मैं इसको पानी दूंगी। और जहाँ तक इस छोटे पॉट की बात है, क्योंकि मैं इसको ट्रांसप्लांट नहीं कर पाई, मुझे भूल गया था कि मैंने इसे किसी बड़े पॉट में ट्रांसप्लांट करना है ताकि इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़े। तो इसलिए इस टाइम पे मैं इसको जो है वो इस तरीके से इसका केयर करूँगी कि इसकी पानी का ख्याल रखूँगी, क्योंकि पॉट छोटा है तो जल्दी सॉइल ड्राई हो जाती है। तो इसे फिर मैं जो है वो रिपोर्ट करूँगी बरसात के मौसम में, यानी जुलाई और अगस्त का जो मौसम होता है उसमें मैं फिर इसको ट्रांसप्लांट करूँगी। क्योंकि अगर मैंने अभी इसे किया तो एक तो ये गर्मी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, फंड्स की कोई भी वैरायटी। तो अगर मैंने इस टाइम पे इसे ट्रांसप्लांट किया तो ये शॉक में चला जाएगा और फिर हो सकता है कि इसकी ग्रोथ जो है वो जो इतनी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ हो रही है वो मुतासर हो जाए। तो अब ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसकी जो सॉइल है वो आपने वेल ड्रेन बनानी है, क्योंकि इसके नीचे जो इसके ट्यूबर्स होते हैं, अगर आपने जो चिकनी मिट्टी ख़ास तौर पे होती है वो अगर आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे तो फिर इसका ड्रेनेज का मसला बनेगा और उसके बाद इसकी जो प्लांट के नीचे से रूट्स हैं वो गल जाएंगी और आपका प्लांट जो है वो ख़राब हो सकता है। तो जब भी आप इसके लिए सॉइल बनाएं उसके अंदर सैंडी सॉइल का इस्तेमाल करें, यानी उसके अंदर जो रिवर सैंड अगर आपको मिल सकती है आप उसका इस्तेमाल करें। अगर आपकी जो ये कंस्ट्रक्शन के लिए रेत इस्तेमाल होती है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए भी इसके लिए वो भी बहुत अच्छी है। सिर्फ रेत इस्तेमाल करने का या सैंड इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि आपकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन हो जाए, यानी उसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा रुके नहीं। क्योंकि जो एस्पैरागस और फॉक्सटेल फर्न है इसकी जो नीचे ट्यूबर्स होते हैं, जबकि जो बोस्टन फर्न है उसके नीचे रूट्स होती हैं बट बहुत ज़्यादा नाजुक रूट्स होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा उसके अंदर ओवर वाटरिंग हो जाए तो फिर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होती है और कई दफ़ा प्लांट जो है वो इसी जो है वजह से आपके मर भी जाते हैं। तो आई थिंक फ्रेंड्स मैंने वाटरिंग भी बता दी। लोकेशन जो है वो आपने इसे शेडी प्लेस में रखना है, गर्मियों में ख़ास तौर पे शेडी प्लेस में रखना है, क्योंकि धूप जो है वो इसको बिल्कुल पसंद नहीं है और इसकी जो नमी है वो भी जल्दी सॉइल की जो है वो उड़ जाएगी और फिर आपका जो प्लांट है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आई थिंक मैंने सब कुछ आपको बता दिया, सॉइल बता दिया, लोकेशन, वाटरिंग। तो समर की जितनी भी केयर थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मैं होप करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।